शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सबके गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 192। मेरा स्थानांतरण सन 1988 में उप समाहर्ता के रूप में पटना जिला में हो चुका था। शिव गुरु पद से लोगों के जुड़ाव का क्रम धीरे धीरे चल पड़ा। मेरे आवास के बाहर आम लोगों के बीच कभी खुली शिव चर्चा अब तक नहीं हुई थी। वर्ष 1990 में थोड़े प्रयास से बेली रोड स्थित सरकारी आवास के बाहर खुले परिसर में महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ। आयोजन की समाप्ति पर मैंने 50-60 लोगों के समक्ष पहली बार शिव के गुरु स्वरूप के जुड़ाव पर थोड़ी देर बातें की। नौकरी ऐसी थी जिसमें ऑफिस में बैठने के साथ साथ क्षेत्र का भ्रमण भी करना पड़ता था। एक प्रशासक सिर्फ फाइलों पर दस्तखत नहीं करता, न्यायिक मामले ही नहीं निपटाता, अपितु लोगों के बीच उनके साथ उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। भारतीयों की दिनचर्या में मंदिर भ्रमण, सत्संग और भजन कीर्तन महती रूप में शामिल है। शहर दर शहर गुजरता तो कभी मंदिरों में तो कभी शिवालयों में भजन कीर्तन के बोल मुखरित होकर कानों में पड़ते। शिवालयों से आती इस मधुर ध्वनि को मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता था। मेरे ध्येय की प्राप्ति में भी मुझे यह सहायक प्रतीत हुआ। मैं ये समझ चुका था कि कोई भी गुरु हो, वे व्यक्ति या शिष्य को शिव से एकमेक करते हैं। शिष्य भाव को परमात्मा भाव में परिवर्तित करने का दायित्व गुरु वहन करते हैं। जनमानस को अगर सत्य गुरु का सानिध्य दिया जाए तो वह शिवोन्मुख होगा, शिव सदृश होगा, शिव ही होगा। शिव का गुरु पद भी शिष्य भाव को शिव की परमात्म स्थिति में रूपांतरित करता है। प्रचलित शिवोपासना भी भगवान शिव से व्यक्ति को युक्त करती है, किंतु आज के व्यक्ति के लिए उसके परिमार्जन की आवश्यकता है। शिव व्यक्ति की चेतना के परिमार्जन के चिकित्सक हैं। अतएव मैंने सोचा कि शिव से जुड़े जो लोग हैं, विशेषकर शिव के शिष्य, वे महाशिवरात्रि के दिन 1.25 घंटे या 5 घंटे तक शिव नाम संकीर्तन करें। वैसे मैं यह जानता हूँ कि प्रबल जागतिक आकर्षण के कारण भजन, कीर्तन, प्रवचन और नीति श्लोकों का आज के व्यक्ति के मन पर स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। अतएव महाशिवरात्रि के अलावा अन्य दिनों में मैं भजन, कीर्तन आदि का परामर्श नहीं देता। यद्यपि मैं इसका विरोध भी नहीं करता, जब तक कि व्यक्ति और समाज पर इनका कुप्रभाव न पड़े। मैं उन सामाजिक और धार्मिक नीतियों, परंपराओं का विरोध नहीं करता जो मानव को मानव से जोड़े और शिवोन्मुख बनाए। देश के संवैधानिक एवं वैधानिक दायरे से बाहर मैं कुछ भी नहीं करता और न किसी को करने की अनुमति देता। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता और अन्य कुरीतियों जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं, उनका विरोध आवश्यक है। भगवान शिव की गुरु स्वरूप में व्याप्ति के निमित्त लगभग 5 वर्षों तक मेरा यह उद्घोष, शिव आज भी गुरु हैं, चलता रहा। अधिकांश लोगों ने समझने की कोशिश की, प्रतिक्रियाएं अब कम हो गई थीं, तो मैंने अपनी बात बदली और कहा, शिव जन जन के गुरु हैं। समय की धारा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शिव गुरु चर्चा में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी थी। शिव जन जन के गुरु हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, संप्रदाय, लिंग, वर्ण, वर्ग या स्थान का हो, शिव शिष्य हो सकता है। शिव शिष्य होने में कोई शर्त या बंधन नहीं, यम नियम की भी कोई पूर्वारोपित वर्जना नहीं है। भोजन के संबंध में भी चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण अनुकरणीय है। जनमानस में भगवान शिव के गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता की अवधारणा व्यापक होती गई। समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच यह जानकारी क्रमशः फैलने लगी कि भगवान शिव स्वयं गुरु हैं और ये वही शिव हैं जिनकी पूजा अर्चना से सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मैं भगवान शिव के गुरु स्वरूप से प्रत्येक मनुष्य को जोड़ने की कवायद में लगा रहा। मेरा उद्देश्य था कि शिव गुरु की जन जन में व्याप्ति सुनिश्चित हो। विश्व का एक भी मानव इस बात से अनभिज्ञ न रहे कि जिस परमात्मा ने इच्छा की और यह सृष्टि सृष्ट हुई, वही गुरुअधिपति हैं, जगत गुरु हैं। 20वीं सदी अपने अवसान पर थी। विश्व एक नए युग के स्वागत में प्रतीक्षारत था। वैसे शिव की शिष्यता भी नए युग में प्रवेश कर रही थी।
मैंने शिव के गुरु स्वरूप की समष्टिगत पुनर्स्थापना तो शिव की दया से कर दी थी। हजारों हजार की संख्या में शिव शिष्य दिख जाते थे। अब शिव गुरु की शिष्यता का बीजारोपण व्यक्तिगत स्तर पर महज संबंध बनाकर किया जाना शेष था। तब मैंने कहना शुरू किया, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मेरे इस आध्यात्मिक प्रयास में अवरोध आते रहे। मैं अवरोधों को ही आरोहण का साधन बनाता रहा। आखिर मार्गविहीन पहाड़ों पर शिलाखंडों के सहारे ही उसकी चोटी पर पहुंचा जाता है। ये शिलाखंड चढ़ाई के लिए अवरोधक बनकर हमें रोकते हैं। मैं बचपन से ज्यादातर जंगल पहाड़ों के बीच रहा हूँ। पहाड़ों के इन पत्थरों पर सीढ़ियों के मानद मैं स्वयं चढ़ा हूँ, कभी कभी तो रात्रि काल में भी। मैं मानता हूँ कि जो पहाड़ों पर चढ़ने का साहस रखते हैं उनका आरोहण शिलाखंड या बर्फीले तूफान नहीं रोक पाते। जो पहाड़ों एवं ऊंचाइयों पर चढ़ना ही नहीं चाहते, उनके लिए घर की सीढ़ियां भी पहाड़ बन जाती हैं। यात्रा निष्कटंक नहीं थी। यदा कदा पुरानी मान्यताएं और समाज के कर्मकांडी स्वरूप के थपेड़ों से जूझ रहा था मेरा अहर्निश उद्देश्य। भगवान शिव के प्रति मेरी चाहत और भी दृढ़ होती जा रही थी। उनकी दया से मेरा मन आर्द्र था, भीगा था। एक ओर शिव शिष्यों का कारवां बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर लोग जुड़कर भी साथ नहीं थे। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं थी, जो रूढ़िगत सोच और आध्यात्मिक कुंठा की चाशनी से लिपटी थी। हालांकि शिव गुरु की दया से जिसका भी मन जुड़ रहा था वह गतिमान था और शिव की दया भी फलीभूत हो रही थी। लोगों ने भगवान शिव से जुड़ने के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त 3 सूत्रों को सहायक बनाया और आगे बढ़ते गए। शिव चर्चाओं, शिव गुरु परक संगोष्ठियों एवं शिव गुरु महोत्सवों में अत्यधिक वृद्धि शुरू हो गई। वर्ष 2008 के नवंबर महीने से मैं सेवानिवृत्त हो चुका था। सरकारी सेवा में रहते हुए अवकाश के दिन ही बाहर के कार्यक्रम हो पाते। सरकारी सेवा में अत्यंत सजग और सचेत रहता था। मैं भयभीत रहता था कि कोई ऐसा न कहे कि यह आदमी अपने लौकिक कृत्यों के प्रति सजग नहीं है और शिव गुरु की चर्चा करता चलता है। इस सजगता का परिणाम यह निकला कि 30 वर्षों से अधिक सरकारी सेवा में मुझ पर कोई अंगुली नहीं उठी। अंगुलियां उठी तो शिव कार्य को लेकर परिजनों एवं परिचितों के द्वारा बाधाएं आईं, जो स्थिति और परिस्थिति जन्य थी। सेवा काल में सरकारी कार्यों के निष्पादन के बाद कई वर्षों तक लगातार पूरी रात लोगों के साथ शिव की चर्चाएं किया करता था और यथासंभव तंत्र मंत्र एवं अन्य आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का समाधान भी। उन दिनों दिवाकाल बिहार सरकार का था और रात का पहर आध्यात्मिक चर्चा के लिए। यह सोचकर अब मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि लगभग 1 दशक तक मैं पूरी नींद कभी सोया ही नहीं। वैसे पूर्व की आदत तो थी ही रत जगह करने की। मैं बड़ी तन्मयता से लोगों की लौकिक एवं आध्यात्मिक मदद करने की चेष्टा किया करता था। कई घटनाएं मुझको आज भी दर्द दे जाती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जगाता महादेव, जागा जागा महादेव और जगाता महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव, जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव और जगादा महादेव, जागा जागा महादेव और जगादा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।